आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जब हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं? जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग पैरेलली एक्स एक्सिस को भी मूव करते हैं और पैरेलली वाई एक्सिस को भी मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करने के बाद जो नया एक्सिस बनता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि पुराना पॉइंट क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अभी अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये जो भी एक्सिस है इसको हम लोग अगर ओल्ड एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये ओल्ड एक्स एक्सिस है और ये ओल्ड वाई एक्सिस है। अब हम लोग क्या किए ना कि अपने एक्सिस को थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट कर दिए। तो जब पैरेलली शिफ्ट किए तो ये वाला जो एक्सिस आया इसको हम एक्स डैश बोलेंगे, और एक ये जो नया वाई एक्सिस आया ना इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे। तो एक्स डैश वाई डैश क्या आ गया? नया एक्सिस आ गया। अब ये वाला जो ओल्ड था इसको ओ मान लेते हैं और जो नया वाला आया उसको ओ डैश मान लेते हैं। तो ये ओ जो है वो क्या है? एच कॉमा के, ठीक है। ये वाला क्या है? एच कॉमा के। नहीं, ये ओल्ड जो होगा ये तो 0 0 होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि ओल्ड क्या होता है? 0 0। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये एच कॉमा के, ये वाला जो है ये हो जाएगा मेरा एच कॉमा के, ठीक है। अब जब ये एच कॉमा के होगा तो सबको पता है कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? एच हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये के हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक, और इस पॉइंट को अगर हम लोग बोल दें थोड़ा, कोई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं अल्फा, और इसको बोल देते हैं बीटा, ठीक है। इसको x1 y1 भी बोल सकते हैं, नहीं तो अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। या तो x1 y1 ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। इसको हम लोग x1 ले लेते हैं और y1 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में तुमको यही x1 y1 हो सकता है मिल जाए, ठीक है। ये x1 y1 है क्या? तो ये x1 y1 जो नया एक्सिस है ना, नया एक्सिस, ये नया एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है, ठीक है। तो x1 क्या है? ये कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, ठीक है। x1 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट। तो अगर नए कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये x1 है तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? x1, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये तो x1 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला क्या होगा? ये y1 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि x1 y1 किसके रिस्पेक्ट में था? न्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, न्यू के रिस्पेक्ट में। तो न्यू के रिस्पेक्ट में ये था x1 और ये वाला था y1। तो हम लोग ओल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक h है। तो ओल्ड के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे? तो न्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे n लिख लें क्या? n, इसको n लिख लेते हैं, इसको भी n लिख लेते हैं। और अगर ओल्ड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो उसको हम लोग बोल देते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं x ओल्ड, और हम लोग लिख लेते हैं y ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो सबसे पहले ये x1 आएगा और उसमें h ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? ये x1 प्लस h। और अगर y के रिस्पेक्ट में देखो तो देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये y k हो गया, और k के साथ ये क्या हो गया? y1 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? y1 प्लस k। वहां पे हम लोग जानते हैं कि h और k क्या है कि जो नया तुम्हारा जो सेंटर था सबसे शुरू में, ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन शिफ्ट होके क्या हो गया? एच के में चेंज हो गया। तो जो पहले का ओल्ड ओरिजिन था, ओल्ड ओरिजिन वो क्या था? 0 0। जो न्यू ओरिजिन आ गया वो क्या आ गया? एच कॉमा के, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो जो पॉइंट था वो पॉइंट जब ओल्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस एच और यहाँ y1 प्लस के। इसको डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हैं? मान लो कोई मतलब किसी बच्चे का एज अगर ज्यादा है और किसी बच्चे का एज कम है, तो ये ओल्ड मतलब उसका एज ज्यादा है, ज्यादा है मतलब न्यू वाले में से कुछ एज उसका ऐड करेंगे तब तो ओल्ड वाले के बराबर आएगा। मतलब ये 10 साल का होगा, ये 3 साल का होगा, तो 3 में कुछ ऐड करेंगे तभी ना ओल्ड वाले का आएगा। तो ओल्ड वाले का एज हमेशा न्यू वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स होल्ड इक्वल टू एक्स, यहाँ 1 ना लिख के न्यू लिखो, न्यू, ठीक है। ये क्या है? न्यू, और यहां भी न्यू लिख लो, ठीक है। y न्यू प्लस के, ठीक है।
मतलब ओल्ड वाला इक्वल टू एक्स न्यू प्लस एच और ओल्ड वाला इक्वल टू वाई न्यू प्लस के, इतना ही होता है। अगर तुमको ये चीज याद है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन वन, on shifting the origin to h कॉमा के, origin को कहाँ शिफ्ट किया h कॉमा के, एक्सिस remains parallel, ठीक है, to set of old axis, the coordinates of -7, 10 becomes 2, 5. Then the value of h and k, then the value of h comma k, ठीक है, a 5, 9, b -5, 5, c -9, 5, d 9, -5, ठीक है यही। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है कि जो ओरिजिन है उसको हम लोग शिफ्ट कर दिए और शिफ्ट करके एच कॉमा के में ले गए। कैसे ले गए? ताकि वो पैरेलल रहे, मतलब अभी जो सिचुएशन दिए थे वो कुछ वैसा ही सिचुएशन। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक्स ओल्ड इक्वल टू एच प्लस एक्स न्यू और वाई ओल्ड इक्वल टू के प्लस वाई न्यू, यही देख रहे थे। अब हम लोग को पता लगाना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट ओल्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट न्यू है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखो ओल्ड एक्सिस, ये तो वही था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बिकम्स दिस, मतलब एक कोऑर्डिनेट पहले से था जो कि दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। तो जो पहले से था ये तो ओल्ड था और जो बाद में बन गया वही तो वो न्यू है। जो बाद में बन गया वो क्या था? न्यू था। तो ओल्ड वाला -7, तो बताओ x के प्लेस में क्या रखेंगे यहाँ पे? -7 प्लस क्या इक्वल टू क्या रहेगा? h प्लस न्यू वाला क्या बन गया? 2। तो यहाँ से h कितना आ गया? -9। अब यहाँ देखो क्या होगा, y वाला क्या है? 10 इक्वल टू k और नया क्या है? 5। तो यहाँ से k क्या आ गया? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? -9, 5, सी ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 2. If origin is shifted to -4, 6 और फिर वही एक्सिस रिमेन पैरेलल, ठीक है। एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या है? पैरेलल है ओल्ड एक्सिस का पहले से। द पॉइंट 2, b, द पॉइंट 2, b lies on the new x axis, lies on the
न्यू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड a कॉमा -1 lies on new y axis, then find a and b। ऑप्शन है 4 कॉमा -6, बी है -4 कॉमा 6, सी है 4 कॉमा 6 और डी है -4 -6। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन देखना है तो इसको फिर अच्छे से समझना होगा, है तो उसी का शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, लेकिन इसको अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि ऑरिजिन को फिर से शिफ्ट किया, तो पहले लिखो, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसका मतलब है कि h दिया हुआ है -4 और k दिया हुआ है तुम्हारा 6, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। एक्सिस रिमेन पैरेलल, चलो ठीक है। बोल रहा है द पॉइंट 2, b लाइज ऑन द न्यू एक्स एक्सिस, मतलब ये जो है ना वो नए वाले एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये नए वाले एक्स एक्सिस में अगर लाई कर रहा है और ये बोल रहा है दिस लाइज ऑन न्यू वाई एक्सिस, ये नए वाले एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ये नए वाले वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ठीक है। सोचते हैं पहले ये देख क्या रहा होगा। देखो अगर ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नया वाला वाई एक्सिस हो गया और ये नया एक्स एक्सिस हो गया। बोल रहा है कि एक पॉइंट है 2, b लाइज ऑन न्यू एक्स एक्सिस, ये नया एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस में लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो बी का आंसर क्या आना चाहिए, 0, जो कि है नहीं। तो हम लोग को समझ में आया कि ये पॉइंट न्यू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओल्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ओल्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये जो दिया हुआ है ना ये है ओल्ड के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम लोगों को इसको न्यू के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है। जब ये न्यू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा उस टाइम हम लोग को क्या यहाँ पे यूज करना है कि जब न्यू के रिस्पेक्ट में आ गया तो वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है मतलब वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये न्यू के रिस्पेक्ट में रहता तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि ये पक्का ओल्ड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस ओल्ड के रिस्पेक्ट वाले को न्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, और जब न्यू के रिस्पेक्ट में निकल जाए तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलो अब उसको प्रोसीड करते हैं उसमें, ठीक है। तो हम लोग को इतना बात पता चल गया कि ये ओल्ड के रिस्पेक्ट में दिया है, तो चलो लिखते हैं एक्स ओल्ड इक्वल टू एक्स न्यू प्लस एच और y ओल्ड इक्वल टू y न्यू प्लस k। अब सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट, तो ये पॉइंट है 2, b। तो हम लोग 2, b पे अब चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो x के प्लेस में यहाँ पे रखेंगे 2, ये आया 2, x न्यू नहीं पता, h -4, तो यहाँ से x का न्यू क्या आ गया, 4 + 2 6 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जब हम लोग इसको लिखेंगे, ये क्या है b इक्वल टू वाई न्यू और प्लस k मतलब 6, तो y न्यू क्या आ गया, b -6। तो अब जो न्यू के रिस्पेक्ट में पॉइंट है, जो p डैश पॉइंट है न्यू के रिस्पेक्ट में, वो आएगा 6, b -6, ठीक है। अब तुम देखो ये पॉइंट जो है ना, जो न्यू वाला पॉइंट है वो x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ये अगर x एक्सिस में लाई करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 होगा तो b कितना निकलेगा, 6, ठीक है। ये पहला चीज निकल गया b 6। अब हम लोग a को देखेंगे, तो ध्यान से देखो, अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को फिर से वही दिया हुआ है x ओल्ड इक्वल टू x न्यू प्लस h और y ओल्ड इक्वल टू y न्यू प्लस k। चलो वैल्यू पुट करो, ये क्या है a, ओल्ड वाला क्या है यहाँ पे a, तो x न्यू प्लस h की जगह में कितना है -4, तो यहाँ पे क्या लिखो -4, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे -4, तो x न्यू क्या आ गया a + 4। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखो तो ये कितना है
ये है तुम्हारा -1 इक्वल टू वाई न्यू प्लस 6, तो वाई न्यू कितना आ गया -7। और फाइनली ये जो तुम्हारा न्यू पॉइंट है क्यू न्यू, मान लो ये न्यू पॉइंट, ये आएगा a+4 और -7। अच्छा ये जो भी था वो y एक्सिस में लाई कर रहा था, नया वाला पॉइंट, तो y में लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो a+4 इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया -4। अब मेरा आंसर आया -4,6। कौन सा ऑप्शन है, -4,6। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इतना पोटेंशियल रखता है कि ये किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, इसके वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है इसके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकस के बारे में पढ़ें। थैंक यू।